स्कूल्स को सेफ हेवन माना जाता है, एक ऐसी जगह जहां बच्चे न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि सुरक्षित और संरक्षित भी महसूस करते हैं। यह वह नींव है जिस पर हम अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, जहां बच्चे सीखते हैं, बड़े होते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं। यह वह स्थान है जहां वे दोस्ती करते हैं, अपनी रुचियों को खोजते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं बिना किसी डर के। स्कूल एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। पर क्या होता है जब वो ट्रस्ट टूट जाता है, जब सुरक्षा की भावना चकनाचूर हो जाती है और स्कूल, जो कभी एक सुरक्षित आश्रय था, डर और असुरक्षा का स्रोत बन जाता है। जब प्रोटेक्ट करने वाले ही नुकसान पहुंचाते हैं, जब वे लोग जिन पर हम अपने बच्चों की देखभाल करने का भरोसा करते हैं उस विश्वास को तोड़ देते हैं, तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यह एक ऐसा आघात है जो लंबे समय तक रहता है, जिससे बच्चे और समुदाय दोनों प्रभावित होते हैं। आज की स्टोरी एक दर्दनाक रिमाइंडर है, एक चेतावनी है कि हमें कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें झकझोर कर रख देगी और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और क्या कर सकते हैं, कि विजिलेंस जरूरी है और हमारे बच्चों की सेफ्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, संकेतों को पहचानना चाहिए और बोलने से डरना नहीं चाहिए। हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि एक व्यापक समस्या के बारे में है जो हमारे समाज में मौजूद है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे हमें मिलकर संबोधित करने की आवश्यकता है, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। बल्कि सेफ्टी और ओपन कम्युनिकेशन का कल्चर बनाने की अर्जेंट जरूरत के बारे में है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां बच्चे खुलकर बात करने में सहज महसूस करें और जहां उन्हें पता हो कि उनकी बात सुनी जाएगी। हमें अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। हमें उन्हें यह बताना होगा कि हम हमेशा उनके लिए मौजूद हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बदलावों पर ध्यान देना चाहिए, उनके व्यवहार में किसी भी बदलाव पर ध्यान देना चाहिए और अगर हमें कुछ असामान्य लगता है तो कार्रवाई करनी चाहिए। छोटी सी बात भी बड़े खतरे का संकेत हो सकती है और ये एंश्योर करना चाहिए कि स्कूल्स ट्रस्ट की जगह बनी रहे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे स्कूल सुरक्षित और सहायक वातावरण है, जहां बच्चे सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और फल फूल सकते हैं। ये स्टोरी हर पेरेंट, टीचर और कम्युनिटी मेंबर के लिए एक कॉल टू एक्शन हो। आइए हम सब मिलकर काम करें ताकि हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें कभी भी उस विश्वासघात का सामना न करना पड़े जिसका अनुभव आज की कहानी में बच्चों ने किया। एक आम क्लासरूम में जहां बच्चे सीखने और बढ़ने आते हैं, एक भरोसेमंद टीचर ने, जिसे बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, एक छोटे स्टूडेंट के साथ एक लाइन क्रॉस कर दी। यह एक ऐसा उल्लंघन था जिसने उस बच्चे के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जो एक्स्ट्रा अटेंशन और तारीफ से शुरू हुआ, एक मासूम बच्चे के लिए एक टीचर से मिलने वाली प्रशंसा, वो जल्द ही सीक्रेट मैसेज और अनचाहा कांटेक्ट बन गया। ये मैसेज उस भरोसे को तोड़ रहे थे जो एक बच्चे का अपने टीचर पर होता है। वो लड़का कंफ्यूज्ड और आइसोलेटेड था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो किससे मदद मांगे। उसे ऐसे इंसान ने चुप रहने के लिए मैनिपुलेट किया जिसने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। उसे डराया गया कि अगर उसने किसी को बताया तो क्या होगा। जिस पर उसे ट्रस्ट करना सिखाया गया था, वो टीचर जो उसका मार्गदर्शक होना चाहिए था, अब उसका शिकारी बन गया था। टीचर ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया उस बच्चे को कंट्रोल करने और उसे चुप कराने के लिए। क्लासरूम को सीखने की जगह से डर के पिंजरे में बदल दिया। जहां कभी हंसी और उत्साह था, वहां अब सिर्फ खामोशी और डर था। बच्चे की दुनिया सिकुड़ गई, वो अकेला और बेबस महसूस करने लगा। उसकी खुशी की जगह एंजाइटी और शर्म ने ले ली। हर दिन एक संघर्ष बन गया और वो अपनी पीड़ा को छुपाने की कोशिश कर रहा था। एब्यूज अक्सर काइंडनेस के पीछे छुप जाता है, जिससे विक्टिम के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिससे बच्चों के लिए बोलना मुश्किल हो जाता है। उन्हें डर लगता है कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा या उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। इमोशनल टोल बहुत बड़ा होता है। यह एक ऐसा बोझ है जिसे बच्चे को अकेले ही उठाना पड़ता है। सिर्फ खुशी ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट करने की एबिलिटी भी छीन लेता है। यह एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी भर नहीं पाता। यह भरोसे की जगह पर धोखे का छिपा हुआ जख्म है, एक ऐसा जख्म जो उस बच्चे के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। लड़के का दर्द अननोटिस नहीं रहा। उसकी फैमिली ने बदलाव देखे, विथड्रॉल, चुप्पी और स्कूल का डर। अपनी इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करते हुए उसके पेरेंट्स ने एक सेफ स्पेस बनाई, उसे धीरे धीरे शेयर करने के लिए एनकरेज किया। जब उसने फाइनली सच बताया तो उनका रिएक्शन शांत और सपोर्टिव था,
उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि यह उसकी गलती नहीं थी। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, एब्यूज की रिपोर्ट अथॉरिटीज को दी। पुलिस ने केयर के साथ रिस्पॉन्ड किया, एक थरो इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टीचर को अरेस्ट कर लिया गया और फैमिली के करेज ने एक क्लियर मैसेज भेजा, एब्यूज छिपाया नहीं जाएगा। उनकी विजिलेंस और एक्शन ने सिर्फ उनके बेटे को ही नहीं बल्कि दूसरे बच्चों को भी प्रोटेक्ट किया। चाइल्ड सेफ्टी स्कूल्स और पेरेंट्स के बीच एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल्स को थरो बैकग्राउंड चेक करने चाहिए, क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स करने चाहिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन पर रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग सिस्टम जरूरी है ताकि कंसर्न्स को सेफली उठाया जा सके। पेरेंट्स को ओपन कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, अपने बच्चे की फीलिंग्स के बारे में पूछना चाहिए और उन्हें पर्सनल बाउंड्रीज के बारे में सिखाना चाहिए। उनके दोस्तों को जानना, इन्वॉल्व रहना और बच्चों को सेफ और अनसेफ टच के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। बच्चों को पता होना चाहिए कि उनका शरीर उनका है और यह हमेशा ना कहने में ठीक है। लगातार डायलॉग और एम्पावरमेंट रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस बनाते हैं। सबसे अच्छा प्रोटेक्शन नॉलेज और एक आवाज है, ज्ञान शक्ति है और अपनी बात कहने की क्षमता एक बच्चे को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्हें यह जानने का अधिकार है कि सही और गलत क्या है और उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को पर्सनल बाउंड्रीज के बारे में सिखाएं, उन्हें समझाएं कि उनके शरीर उनके अपने हैं और उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि कौन उन्हें छू सकता है और कौन नहीं। उन्हें यह भी सिखाएं कि ना कहना ठीक है, भले ही कोई बड़ा व्यक्ति उनसे कुछ करने के लिए कह रहा हो, और यह कि उनकी फीलिंग्स मैटर, उनकी भावनाओं को कभी भी कम ना आंकें और उन्हें बताएं कि उन्हें गुस्सा, उदासी या डर महसूस करने का अधिकार है। उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें बताएं कि आप हमेशा उनकी बात सुनने के लिए मौजूद हैं। उन्हें अपनी इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करने के लिए एनकरेज करें। बच्चों में एक स्वाभाविक समझ होती है कि क्या सही है और क्या गलत। उन्हें अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करें और अगर उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो बोलने के लिए कहें और उन ट्रस्टेड एडल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनसे वे बात कर सकें। बच्चों को यह जानना चाहिए कि वे किन वयस्कों पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे वे माता पिता हों, शिक्षक हों, रिश्तेदार हों या दोस्त हों। उन्हें इन वयस्कों के साथ अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें बताएं कि मदद मांगना ठीक है। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां बच्चे बिना किसी डर या ब्लेम के बोलने में सेफ महसूस करें। उन्हें बताएं कि आप हमेशा उनकी बात सुनने के लिए मौजूद हैं, भले ही वे कुछ ऐसा कहें जो आपको पसंद न आए। उन्हें यह भी बताएं कि उन्हें किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो उनके साथ हुई है। जब कोई बच्चा बोलता है तो शांति से सुने, उन्हें बाधित न करें और उन्हें अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय दें। उनकी बात ध्यान से सुने और उन्हें बताएं कि आप उन्हें समझ रहे हैं और उनके करेज के लिए उन्हें थैंक यू कहें। उन्हें बताएं कि आप उनकी हिम्मत की सराहना करते हैं और आप उन पर विश्वास करते हैं। उन्हें यह भी बताएं कि वे अकेले नहीं हैं और आप उनकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। उन्हें यकीन दिलाएं कि यह उनकी गलती नहीं है। बच्चों को यह जानना चाहिए कि वे किसी भी दुर्व्यवहार या हिंसा के लिए दोषी नहीं हैं जो उनके साथ हुई है। उन्हें बताएं कि यह किसी और की गलती है और वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं और हेल्प मांगना ब्रेव है। बच्चों को यह जानना चाहिए कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है बल्कि साहस की निशानी है। उन्हें बताएं कि ऐसे लोग हैं जो उनकी परवाह करते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्हें रेजिलियंस की कहानियों से इंस्पायर करें। उन्हें उन लोगों की कहानियां सुनाएं जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों पर काबू पाया है। उन्हें बताएं कि वे भी मजबूत और लचीले हो सकते हैं। बोलना स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। अपनी आवाज का प्रयोग करना एक शक्तिशाली उपकरण है। ये बदलाव ला सकता है, न्याय दिला सकता है और दूसरों को भी बोलने के लिए प्रेरित कर सकता है। बच्चों को एम्पावर करके हम उन्हें खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के टूल्स देते हैं। एक सशक्त बच्चा एक सुरक्षित बच्चा है और एक सुरक्षित बच्चा एक खुशहाल बच्चा है। आइए हम सब मिलकर बच्चों को उनकी आवाज खोजने और उनका उपयोग करने में मदद करें। ये स्टोरी एक्शन और होप के लिए एक कॉल है। हीलिंग के लिए सपोर्ट, पेशेंस और लव की जरूरत होती है, फैमिली और प्रोफेशनल्स से। हमारा गोल एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट है, रिस्पॉन्सिबल स्कूल्स, विजिलेंट पेरेंट्स, एम्पावर्ड बच्चे। आइए बेहतर पॉलिसीज, रेगुलर ट्रेनिंग और घर और स्कूल्स में ओपन कन्वर्सेशन की डिमांड करें। हर एक्शन नेट को स्ट्रेंथ देता है जो बच्चों को सेफ रखता है। बच्चों को बिना डर के सीखने और बड़े होने का हक है। आइए मिलकर इसे सच करें। हर बच्चे की सेफ्टी हमारी सैक्रेड ड्यूटी है।